दोस्तों, मैं खुद 20 साल तक सऊदी अरब में रहा। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया, जैसे सऊदी बिल्लादिन ग्रुप, टर्नर अरबिया, उमरानिया कंसल्टेंसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया। और एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर होने के हिसाब से मेरे पास भी कई हजारों क्लाइंट आते रहे। इन सब मालूमात से मुझे पता चला, कई रिपोर्टें और रिसर्च पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि बाहर देश में रहने वाले हमारे भाई और बहन लोग ज्यादातर होम सिक रहते हैं। यानी ये इमिग्रेंट, ये एक्सपार्टिएट, ये बाहर गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर अपने घर वालों के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे अगर किसी की नई शादी हुई है तो अपनी वाइफ के बारे में ही सोचता रहता है, और जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और गम, स्ट्रेस, टेंशन और होम सिकनेस के अंदर रहते हैं। इसलिए वो हमेशा बार बार अपनी कंट्री जाते हैं, जिसमें वो बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, जिससे वो अपने गोल, लक्ष्य, मकसदों तक नहीं पहुंच पाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो हर 3 महीना या 6 महीने के अंदर वेकेशन जाते हैं, जिसमें उनका बहुत सारा टाइम, पैसा खर्चा हो जाता है। और फिर जब वो वापस आते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर फिर वही जो पुराने थे वही हो जाते हैं, वैसे ही गमगीन, होम सिक में चले जाते हैं और फिर वैसे ही स्ट्रेस, टेंशन वाली जिंदगी गुजारते हैं। एक्सपार्टिएट्स की, इमिग्रेंट की या बाहर गांव में रहने वाले जो हमारे परदेसी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है। उनकी सब प्रॉब्लम को निकालने के लिए हमने वेबिनार को रखा हुआ है, जिसके बारे में आपको आगे मालूमात मिलेगी। आप इसको देखते रहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे जो एक्सपार्टिएट या परदेसी भाई बहन है उनको ये नहीं पता है कि वो ये जो बार बार अपनी कंट्री जाते हैं, वेकेशन पे पैसा और टाइम लगाते हैं, ये बहुत बुरी चीज है। और ये सब की वजह है हमारे अंदर से खराब ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात का आना। तो अरे, मेरी फैमिली जो इंडिया में रह रही है, पाकिस्तान में रह रही है, कहीं उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं अपनी जिंदगी में फेल ना हो जाऊं, मेरा फ्यूचर कहीं डार्क तो नहीं है, वगैरह वगैरह नेगेटिव ख्यालात दोस्तों हमारे अंदर चलते रहते हैं। क्योंकि हम एक इमोशन बनाने वाली फैक्ट्री है। हमारे अंदर दिन भर में 60,000 इमोशन बन, ऐसा साइंस साबित करती है। इसीलिए दोस्तों हमको इमोशनल एटीएम भी बोला जाता है। और दोस्तों, इन सब खराब ख्यालात की वजह से हमारे दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस के हार्मोन निकलते हैं, जिससे हम डिप्रेस, गमजदा, परेशान और होमसिक हो जाते हैं और हर लम्हे हम गम में रहना शुरू कर देते हैं, जिससे हम हमारी मेंटल हेल्थ खो देते हैं। और मेंटल हेल्थ खराब होने से दोस्तों हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इन बार बार छुट्टियों की वजह से और होमसिक रहने की वजह से हम हमारे काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी जॉब चली जाए, जिसका डर भी हमको सताता रहता है। तो दोस्तों, ये बात सब लोग जानते हैं। जो एक्सपार्टिएट बाहर गाँव में, प्रदेश में काम करते हैं, तो दोस्तों ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे एक्सपार्टिएट, इमिग्रेंट भाई और बहनों को नहीं पता है? वो ये है कि उनको अपने बीवी, बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपनी कंट्री के प्यार का एडिक्शन हो गया है। जैसे सिगरेट पीना एक लत है, तंबाकू खाना एक लत है, इसी तरीके से दोस्तों प्यार भी एक लत है, वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। जब वो आपके बहुत सारे पैसे और आपका टाइम और आपकी जॉब को दांव पे लगा देवे। 1 साल में अगर कंपनी टिकट देती है तो ठीक है, आप 1 साल पर ही वेकेशन में जाइए। 2 साल पे अगर कंपनी टिकट देती है तो आप 2 साल पर ही वेकेशन जाइए। लेकिन आप अगर 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने में वेकेशन जाते हैं, और वो भी अपने रिलेटिव्स, वाइफ, बच्चों के प्यार में, तो दोस्तों इसको बोला जाता है कि ये लव एडिक्शन है। आपका यहाँ पर काम करके फायदा ही क्या है अगर आपके पैसे नहीं बचेंगे तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि हम अपने होम सिकनेस के, अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन में रहने वाली जिंदगी को चेंज करके हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं। उसके लिए हमको थोड़ी नॉलेज लेना पड़ेगी साइंस की, क्योंकि दोस्तों जो मॉडर्न साइंस, एनएलपी, साइकोलॉजी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोलॉजी, इसने ह्यूमन बॉडी पे बहुत काम किया है। और अभी हमारे लिए बहुत आसान है कि हम चुटकियां बजाते हुए हमारे जितने भी एक्सपार्टिएट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इमिग्रेंट के प्रॉब्लम्स हैं, प्रदेश में रहने वालों के प्रॉब्लम है, उसको आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन हमको बस ये साइंस सीखनी पड़ेगी, जिसको सीखकर हम हमारे सब खराब चीजें निकाल के फेंक सकते हैं और हैप्पी और खुश रह सकते हैं, रिलैक्स, ठंडा रह सकते हैं, अपने लव एडिक्शन को निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो ये कला, ये आर्ट जो बिना किसी गोली दवा के हम अपनी
सब मुश्किलों को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्तों नहीं सीखता है, फिर वो वही पुराने खसारे में पड़ा रहेगा, वही होम सिकनेस, डिप्रेशन, गम, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस की वजह से गुस्सा करना और बार बार वेकेशन जाना और उसमें अपना पूरा पैसा गवा देना। दोस्तों ये आर्ट और कला को जरूर सीखें। दोस्तों इस आर्ट और कला को सीखे जो हमारी डॉक्टरों की टीम ने और हमने मिलकर बनाया हुआ है, स्पेशल खास एक्सपार्टिएट्स के लिए। दोस्तों मेरा नाम सैक है, मैं एक डॉक्टर हूँ साइकोलॉजी का, उसको हिंदी में मनोविज्ञान बोला जाता है और उर्दू में इल्म नफ्सियात बोला जाता है। दोस्तों हमारी और हमारी डॉक्टर की टीम्स का एक काम है कि बिना गोली दवा के इस तरीके से हम गमज़दा रहने वाले, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्से में रहने लोगों के अंदर के ये सब खराबी निकालें, वो भी उन इल्मों से, उन नॉलेज से, उस साइंस से जो कोई दोस्तों स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। तो कैसा हम हमारे अंदर से आने वाली खराब भावनाएं, गम, गुस्सा, परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन को निकाल कर बाहर फेंके साइंस और टेक्नोलॉजी से। दोस्तों YouTube और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको ये पूरी कंप्लीट मालूमात सीखने को नहीं मिलेगी और ना ही हमारी तरह सिखाने वाला डॉक्टर मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करें, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको नीचे नजर आ रहा है, उस पर जाएं और हमको व्हाट्सएप पे हाई भेजें या ईमेल पे हाई भेजें ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें और फिर जैसे भी हमारे वेबिनार होंगे फ्री के, वो आपको देखने को मिलेंगे। जरूरी है कि आप व्हाट्सएप या ईमेल पर हमसे कांटेक्ट में रहें, या फिर आप अगर हमारे लैंडिंग पेज पे आए हैं तो यहाँ पर आपको लिंक नजर आ रही है व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के लिए, उस पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं।